है सैटरडे का व्लॉग। जैसे ही मैं उठ के किचन में गई, भाभी यहाँ पर रात भर भिगोए हुए सीड्स जो कि मम्मी और पापा के लिए पीस रही थी, और हल्दी का दूध, और भाई अपने लिए अंडे कर रहा था। यहाँ पर इस तरीके से इसका शीरा बनाया था, और ये बहुत हेल्दी होता है, मम्मी की दवाइयाँ चल रही है इस वजह से। और यहाँ पे फिर उसके बाद भाभी बनाती है पराठे, और मैंने तब तक घर की पुरानी चक्की में गेहूं और चना पीसना शुरू कर दिया। ये मशीन हमारे घर में 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, आज तक हमने बाहर से आटा नहीं पिसवाया। और सबसे खास बात है कि ये नटराज की बहुत मजबूत मशीन है, से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मैं घर की सफाई में लग गई। मैंने पहले टेबल साफ़ किया, फिर अपना रूम में क्लीनिंग में लग गई। उधर भाभी अपने बच्चों को नहलाने चली गई थी, और उन्हें पूजा भी करनी थी, क्योंकि पूजा मम्मी करती है, लेकिन पूजा आजकल मम्मी नहीं कर पा रही। क्योंकि जैसे ही मैं अपने रूम की क्लीनिंग करके पूरा यहाँ पे पूरा सेटल करती हूँ और आराम करने जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि सैटरडे संडे ही एक टाइम मिलता है। मंडे टू फ्राइडे में तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाता है। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और जॉब भी देख रही हूँ, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फिर यहाँ पे भाभी अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े मशीन में डालने के लिए, और उसके बाद पहले भाभी डाल देती है, फिर मैं डालती हूँ। फिर यहाँ पे मेरी नीज़ आ जाती है। इसको सैटरडे में नहा धो के तैयार होकर ये इस तरीके से, इसको अच्छा लगता है क्योंकि ये डांस सीखती है। इसको सिर्फ सैटरडे और संडे में बच्चों की छुट्टी होती है, तो इनको टाइम मिल जाता है। फिर इसको कोई ना कोई चाहिए होता है, या तो फ़ोन करके किसी भी बुआ को बुलाती है, नहीं तो ये मेरे साथ बोलती है कि भाई पेंटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको कोई ना कोई चाहिए होता है। या फिर वो अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती है, इसका इतनी जल्दी मन नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे भाभी के बच्चे आ गए थे, और उनके लिए फिर यहाँ पे कॉफ़ी और नमकीन स्नैक्स वगैरह तैयार किया था भाभी ने। तो यहाँ पे कॉफ़ी पिलाई थी। उसके बाद हम लोगों ने, और मैंने अपना शीरा खाया था। शीरा जो होता है कि जो रात की जो सीड्स होती है उसी में मैंने एप्पल कट के करके डाले, तो काफ़ी हेल्दी होता है। मुझे गर्म चीज़ों से, काफ़ी ड्राई फ्रूट से प्रॉब्लम है, तो मेरी सिस्टर ने बताया था कि इसको पानी में भिगो के इस तरीके से खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को दे दे ना, दे दे यार, एक दे दे, एक दे दो। कितने सारे लोग हैं, दे दो दीदी को और बुआ को, और बुआ को। ओ गिर गया, मैं नहीं ले ली, बस बस बस। दूध चला गया, और भाभी रोटी बना रही है। ओके, थोड़ा सा पनीर रखा है ना, पनीर ऊपर से, हाँ वो जो कच्चा रखा है, अच्छा, उसे फ्राई कर दो सैलेड में। जैसे कि बीमार होने के बाद किसी का कोई मन नहीं करता, तो मम्मी को सैलेड देने के बाद मैंने यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए थे। तो पहले मैंने मम्मी और पापा के सारे कपड़ों को सुखा दिया था, फिर मैंने अपने कपड़े डाल दिए थे। वैसे मैं कपड़े इतना ज़्यादा धोती नहीं हूँ, मेरे भी कपड़े मम्मी धो देती है, सारा कर देती है। सच बताऊँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं बहुत कम काम करती हूँ। सिर्फ कुकिंग में थोड़ा मैं करती हूँ कि मेरे को कुछ अच्छा बनाना होता है, तो मैं कुकिंग चैनल करती हूँ, तो कुकिंग के लिए मैं कर लेती हूँ। लेकिन बाकी सारा जो काम है मोस्टली वो मम्मी पूजा का, कपड़े का, तो ये कर देती हैं। उसके बाद ही हमें प्लांट्स की बिल्कुल भी केयर नहीं हो पा रही है। मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि बहुत ज़्यादा इनकी केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। इन्हें बहुत टाइम बाद मैंने पानी दिया इस तरीके से, कितना अच्छा फ्रेश लग रहा था, खुद को सुकून मिल रहा था इनको पानी देने के बाद। काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद शाम को चटनी बनाई है बच्चों ने, चटनी बनाई, जैसे मम्मी के लिए लौकी बोला ही हो, क्या कहते हैं उसे। इस तरीके से जब भी हमारे घर में चटनी बनती है तो बच्चे स्पेशली एक रोटी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत देसी खाने के शौकीन हैं। चटनी हमारे घर में सबसे ज़्यादा बनती है, इवन हर दूसरे दिन चटनी बनती है। तो इस तरीके से खाया, और मम्मी से बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे एप्सम सॉल्ट डाला था गर्म पानी में। दी जीजू आ गए थे रात में उनको देखने, वो थाईलैंड से आई।